हर साल लाखों मेहनती स्टूडेंट्स यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, पर सफल कुछ ही हो पाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनकी मेहनत में कोई कमी थी? बिल्कुल नहीं। आज हम ब्रेन साइंस की मदद से ये समझेंगे कि असली समस्या मेहनत में नहीं, बल्कि पढ़ाई के तरीके में है। एक बात को बहुत अच्छी तरह समझना जरूरी है। आपकी मेहनत कम नहीं है, लेकिन आपका सिस्टम गलत है। और जब सिस्टम ही गलत हो तो मेहनत सिर्फ थकान देती है, मंजिल तक नहीं ले जाती। आप करते क्या हैं? आप पढ़ते हैं, किताबों में हाइलाइटर से रंग भरते हैं और आपको लगता है कि बस सब याद हो गया। लेकिन ये सीखने का सिर्फ एक भ्रम है, एक झूठी तसल्ली। असल में ये सिर्फ पन्ने पलटना है, पढ़ाई करना नहीं। पर सवाल ये है कि हमारा दिमाग इस तरह काम क्यों नहीं करता? सिर्फ पढ़ने और हाइलाइट करने से जानकारी हमारे दिमाग में लंबे समय तक क्यों नहीं टिकती? चलिए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है। इसका सारा खेल मेमोरी यानी कि हमारी याददाश्त के विज्ञान में छिपा हुआ है। देखिए, मेमोरी बनने के 3 जरूरी चरण होते हैं। पहला है इनकोडिंग, यानी जब कोई नई जानकारी दिमाग में जाती है। दूसरा है स्टोरेज, जब दिमाग उस जानकारी को सहेज कर रखता है। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है रिट्रीवल, यानी उस जानकारी को जरूरत पड़ने पर याद करना। अगर रिट्रीवल की प्रैक्टिस नहीं होगी तो मेमोरी कभी मजबूत नहीं बन पाएगी। किसी भी चीज को अच्छी तरह से याद रखने के लिए इन तीनों चरणों का सही ढंग से काम करना बेहद जरूरी है। अगर एनकोडिंग या स्टोरेज के बाद आपने उसे याद करने की कोशिश यानी रिट्रीवल नहीं किया, तो वो जानकारी धीरे धीरे दिमाग से मिट जाएगी। अब बात करते हैं फॉरगेटिंग कर्व की। ये एक ऐसा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि रिवीजन कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। ये जानकर शायद आपको झटका लगे, लेकिन ये सच है। मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस की रिसर्च के मुताबिक अगर नई सीखी हुई जानकारी को 24 घंटे के अंदर दोहराया ना जाए तो हम उसका 70% तक हिस्सा भूल जाते हैं। सोचिए, आपकी घंटों की मेहनत सिर्फ एक दिन में ही बेकार हो सकती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दिमाग कोई कॉपी नहीं है, ये एक खेत की तरह है। अगर आपने ज्ञान का बीज बो दिया है तो उसे पानी भी देना पड़ेगा। रिवीजन वही पानी है जो आपके न्यूरल पाथवे को मजबूत करता है और ज्ञान के उस बीज को एक बड़े पेड़ में बदलता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि दिमाग काम कैसे करता है, तो चलिए अब उन दुश्मनों की बात करते हैं जो हमारे फोकस को तोड़ते हैं और हमारी तैयारी को पटरी से उतार देते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में एक स्टूडेंट के सामने कई चुनौतियां हैं। मोबाइल और रील से होने वाला डोपामाइन एडिक्शन, दूसरों से खुद की तुलना करने का जाल, प्लानिंग तो बहुत करना पर काम कम करना, हर चीज को परफेक्ट करने की जिद और न जाने कितने ही रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेना, ये सब मिलकर आपका ध्यान भटकाते हैं। ये डोपामाइन लूप क्या है, समझिए। सोशल मीडिया से मिलने वाले हर लाइक और नोटिफिकेशन से हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो हमें तुरंत खुशी देता है। ये एक ऐसा लूप बना देता है कि दिमाग लंबी मेहनत की बजाय बार बार वो छोटी छोटी खुशियां ढूंढने लगता है, और इसका नतीजा गहरी एकाग्रता की क्षमता ही खत्म हो जाती है। सच तो ये है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना बिखरा हुआ ध्यान है। फोकस का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं होता, फोकस का असली मतलब है गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखना। चलिए अब उन 7 सबसे बड़ी गलतियों पर नजर डालते हैं जो अनजाने में ही यूपीएससी की तैयारी को बर्बाद कर देती हैं। ये हैं: पैसिव रीडिंग, 24 घंटे में रिवीजन ना करना; पीवाईक्यूज को नजरअंदाज करना; बहुत लंबे लंबे नोट्स बनाना; टेस्ट देने से डरना; नींद की कुर्बानी देना; और सबसे बढ़कर कंसिस्टेंट ना रहना। इनमें से जो सबसे बड़ा पाप है वो है पहली गलती। जी हाँ, सबसे बड़ी गलती है पैसिव रीडिंग। सिर्फ पढ़ते जाना या हाइलाइट करते जाना, ये हमें एक धोखा देता है कि हम सीख रहे हैं, जबकि असल में सिर्फ उस टॉपिक से हमारी जान पहचान बढ़ रही होती है। इसके ठीक उलट एक्टिव रिकॉल दिमाग को जानकारी बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है, जिससे असली और मजबूत मेमोरी बनती है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 24 घंटे बाद एक्टिव रिकॉल से 75 से 80% याद रहता है, जबकि पैसिव रीडिंग से सिर्फ 40 से 50%, और 1 महीने बाद तो पैसिव रीडिंग से सिर्फ 5 से 10% ही बचता है। ये नंबर साफ साफ बता रहे हैं कि असरदार तरीका कौन सा है।
इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप सिर्फ पन्ने पलट रहे हैं। और याद रखिए, यूपीएससी इंटेलिजेंस से ज्यादा डिसिप्लिन की परीक्षा है। रिवीजन नहीं तो सिलेक्शन नहीं। तो इतनी सारी समस्याओं की बात हो गई, अब समाधान की बात करते हैं। तो ये है सफलता का ब्लूप्रिंट, एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद शक्तिशाली 3R+2S सिस्टम। ये 5 कदमों का एक सिंपल सा सिस्टम है। पहला, पढ़िए, रीड, ताकि जानकारी दिमाग में जाए। दूसरा, याद करिए, रिकॉल, बिना देखे उसे दोहराइए। तीसरा, रिवाइज करिए, रिवाइज, ताकि न्यूरल पाथवे मजबूत बने। चौथा, लिखिए, एक्टिव राइटिंग, अपने ज्ञान को इस्तेमाल कीजिए। और पांचवा, विश्लेषण करिए, एनालिसिस, उसे पिछले सालों के प्रश्नों से जोड़कर देखिए। हर टॉपिक को ऐसे पढ़िए जैसे कल उसका टेस्ट है। एक्टिव रिकॉल का सबसे बेहतरीन तरीका है ब्लैंक पेज टेस्ट। बहुत आसान है। एक टॉपिक पढ़िए, किताब बंद करिए और एक खाली पन्ने पर वो सब कुछ लिख डालिए जो आपको उस टॉपिक के बारे में याद है। ये टेस्ट आपको आईना दिखाता है कि आप सच में क्या जानते हैं और आपको क्या सिर्फ जाना पहचाना लग रहा है। ये कोई परीक्षा नहीं है जो आपको डराए। असल में ये ब्लैंक पेज टेस्ट ही आपका असली शिक्षक है। ये बिना किसी पक्षपात के आपकी कमियों को आपके सामने रखता है ताकि आप उन्हें सुधार सकें और टॉपर बनने से पहले एक सही सिस्टम बना सकें। अब कुछ आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें। ये तैयारी का सफर, ये अकेलेपन का जरूर है, लेकिन यही सफलता का सीधा रास्ता भी है। याद रखिए, सिलेक्शन भीड़ से नहीं निकलता, सिलेक्शन अकेलेपन से निकलता है। जब आप अकेले बैठकर पढ़ रहे होते हैं ना, तब सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे होते, आपका भविष्य बन रहा होता है। आज ये दर्द सह लीजिए ताकि रिजल्ट के दिन पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजाए। आज की इस दुनिया में जहां जानकारी की कोई कमी नहीं है, असली स्किल सिर्फ याद रखना नहीं बल्कि सोचना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो खुद से पूछिए, क्या आप सीखने का सही सिस्टम बना रहे हैं? अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन प्लान, डेली अकाउंटेबिलिटी और PRIQs पर आधारित स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो आज ही नियुक्ति एकेडमी से जुड़िए। सिस्टम बदलिए, रिजल्ट बदलेगा।